हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन महिलाओं को बार बार एबॉर्शन की यानी कि गर्भपात की हिस्ट्री रहती है, उन महिलाओं में जब उनकी जांचें की जाती हैं, उनके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है बार बार एबॉर्शन होने का। वो है उनका ब्लड ग्रुप। अगर किसी महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जब भी वो प्रेगनेंसी उनको होती है, बार बार उनको एबॉर्शन हो जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप का क्या रोल होता है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप होते क्या हैं। तो आपने सुना होगा कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है या ओ पॉजिटिव होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि किसी महिला का जो ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है या ओ नेगेटिव होता है। तो इस तरह के ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा। तो आखिर ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे किए जाते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो देखिए, हर इंसान के ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। ये जो आरबीसी होती हैं, ये जो ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, यानी कि एक तरह का प्रोटीन उनकी आउटर सरफेस पे पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक को नाम दिया गया है ए और एक को नाम दिया गया है बी। अब जिस सेल के ऊपर ए प्रोटीन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए मान लिया जाता है, जिसके ऊपर बी प्रोटीन होता है उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, और जिसमें ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं उसको ए बी ब्लड ग्रुप का माना जाता है, और जिसके अंदर ये दोनों प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं उसको ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है। इसी तरह से एक और एंटीजन पाया जाता है जिसको कि हम RH एंटीजन बोलते हैं। अगर सरफेस के ऊपर ये RH एंटीजन भी मौजूद होता है तो उस ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर ये RH एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उस ब्लड ग्रुप वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इस तरह से इन दोनों तरह के प्रोटीन्स के बेस पे ही हर इंसान का ब्लड ग्रुप तय होता है। तो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले में RH एंटीजन होता है तो उसको हम ए पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर उस ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान में ये RH एंटीजन नहीं होता है तो उसको हम ए नेगेटिव बोलते हैं। तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप है उसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या फिर ए बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव। तो इस तरह से इन ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाइड किया जाता है। अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन ब्लड ग्रुप्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम तब आती है जब किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला का पार्टनर जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से है। जैसे कि मान लिया किसी महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है और उसकी जो मैरिज है किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान से हो जाती है, तो अब उसके होने वाले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव रहता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपके होने वाले बच्चे में या आपकी फ्यूचर की प्रेगनेंसीज में नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पेट में पल रहा जो बच्चा है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव है लेकिन उसके पेट में जो बच्चा आया है वो अब उसके फादर से रिलेटेड ब्लड ग्रुप का आया है, यानी कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्या होता है, महिला के शरीर में उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये जो प्रेजेंट में प्रेगनेंसी हुई है उसमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करती है, लेकिन फ्यूचर में अगर प्रेगनेंसी होती है और फ्यूचर में भी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा पेट में रहता है तो उस ब्लड ग्रुप वाले बच्चे के खिलाफ पहले से माँ के शरीर में एंटीबॉडीज हैं। तो जैसे ही प्रेगनेंसी लगती है और पता चलता है कि जो ब्लड ग्रुप है होने वाले बच्चे का वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो उस होने वाले बच्चे की जो आरबीसी होती है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की उनको तोड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चा खराब हो जाता है और एबॉर्शन ऐसे में हो जाता है। तो इस तरह से अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है
तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए माँ और बच्चे का जो ब्लड है वो आपस में मिक्स होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से माँ के शरीर के अंदर उस होने वाले बच्चे के अंदर जिसका कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान ही हमें अगर ये पता चल जाता है कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चा जो पेट में है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऐसे में 28 वीक्स पे हम मदर को एक एंटी डी का इंजेक्शन लगवाते हैं, जो कि 28 वीक्स पे लगता है और डिलीवरी के 72 घंटे के बाद दूसरे एंटी डी का इंजेक्शन महिला को लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि महिला के शरीर में जो एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं वो खत्म हो जाती हैं। इस इंजेक्शन से वो एंटीबॉडीज पूरी तरह से शरीर में नष्ट हो जाती हैं, जिससे उन एंटीबॉडीज का जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में जो प्रेगनेंसी चल रही है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। वरना क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज है ये फिलहाल में जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें बच्चे की आरबीसी को ये नष्ट करने लग जाती हैं कई बार, और ऐसे में बच्चे के अंदर एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, और फ्यूचर में जो प्रेगनेंसीज आगे चल के होती हैं उसके अंदर भी ये एंटीबॉडीज बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाती है, क्योंकि इसे शरीर में इस इंजेक्शन को लगवा के नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये इंजेक्शन जो है ये आज के टाइम में लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो, या अगर महिला को लगता है कि जो पहले उसको अबॉर्शन हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये ब्लड ग्रुप रहा था, तो ऐसे में डॉक्टर महिला को ये इंजेक्शन लगवा देते हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसीज पे किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है और अबॉर्शन रहने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब ये जो इंजेक्शन होता है ये कब कब लगवाया जाता है, तो अगर देखिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसी टाइम उसको पता चल जाता है या डॉक्टर को पता लगता है कि बच्चा जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो 28 वीक्स पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसके बाद डिलीवरी के बाद 72 घंटों के अंदर इस इंजेक्शन की एक दूसरी डोज भी लगाई जाती है। या अगर किसी महिला का ब्लड ग्रुप की वजह से ही अगर अबॉर्शन हो गया है, या अगर टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, या एब्रप्शन प्लेसेंटा का अगर केस है जिसमें टाइम से पहले प्लेसेंटा उखड़ने लग जाती है, या किसी महिला का मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे में 72 घंटों के अंदर अंदर ये इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, ताकि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं वो खत्म हो जाए और फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पे इन एंटीबॉडीज का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरह से अगर कोई महिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कारण रह जाता है एबॉर्शन होने का। तो अगर किसी महिला को पता है कि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो ऐसे में वो अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी ज़रूर चेक कराए, और अगर इस तरह से अगर उनका जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको बार बार मिसकैरेज रह रहे हैं और कारण पता नहीं चल रहा है कि किस कारण की वजह से प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो ऐसे में एक बार अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर अबॉर्शन होने का। इसके अलावा अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।